उत्तर प्रदेश के बागपत जिले से एक बेहद ही चौंकाने वाली घटना सामने आई है। यहाँ पर एक भाई ने अपनी ही बहन के सुहाग को मौत की नींद सुलाया और उसके बाद वह अपने घर के बाहर आकर जोर जोर से दहाड़े मारने लगा और लोगों से कहने लगा कि मर्द ऐसे होते हैं, देखो मैंने किस तरीके से एक मर्डर किया है और तुम मेरे घर के अंदर जाकर देखो। और जब इस बात को सुनकर आसपास के पड़ोसी इकट्ठा होकर उस लड़के के घर के अंदर जाते हैं तो वह देखते हैं कि एक लड़का खून से लहूलुहान पड़ा हुआ है। और इस घटना की जानकारी कोई पड़ोसी जो है पुलिस को दे देता है। पुलिस भी मौके पर पहुंचती है और मौके पर पहुंचने के बाद इस पूरे मामले को संज्ञान में लेते हुए इस पूरे मामले का खुलासा करती है। और दोस्तों, यह जो मामला है यह उत्तर प्रदेश के बागपत जिले से सामने आया है। बागपत में ही एक खेकड़ा थाना पड़ता है और इसी खेकड़ा थाने के अंतर्गत एक नंगलाबाड़ी गांव पड़ता है। और इसी नंगलाबाड़ी गांव में एक कंवरपाल चौधरी नाम का व्यक्ति रहता था। कंवरपाल की पत्नी का नाम नीतू चौधरी होता है। कंवरपाल की बड़ी बेटी आरती चौधरी होती है और उनका एक बेटा आकाश चौधरी होता है। अब यह फैमिली जो थी काफी खुश थी और जब आरती शादी के लायक होती है तो कंवरपाल उसकी शादी एक गांव क्रेटल गांव के एक युवक से करा दी जाती है। और यह शादी लगभग 8 साढ़े 8 साल पहले जो है उस युवक के साथ कराई जाती है। अब दोस्तों, शादी के शुरुआत में तो आरती अपने पति, अपने ससुराल वालों, अपने सास ससुर के साथ काफ़ी ज़्यादा खुश रहती थी। लेकिन इसी दौरान जो आरती थी वह प्रेग्नेंट हो जाती है और वह एक बच्चे को जन्म देती है। अब आरती सोचती है कि अब मेरी जो ज़िंदगी है वह काफ़ी सुकून से गुजरेगी, अब मैं एक बच्चे की माँ भी बन गई हूँ। लेकिन दोस्तों, किस्मत को यह कहाँ मंजूर था और किस्मत जो है आरती के ऊपर जुर्म ढाना शुरू कर देती है। दरअसल दोस्तों, होता यह है कि जो आरती का पति और जो ससुराल वाले होते हैं वह आरती को दहेज के लिए प्रताड़ित करना शुरू कर देते हैं और आरती से कहते थे कि तुम शादी में लाई ही क्या हो और तुम अपने पिता से हमें कुछ दहेज में पैसे दिलवाओ। लेकिन आरती जो होती है वह शादी के 4 साल बाद ही अपने ससुराल वालों के ऊपर, अपने पति के ऊपर दहेज उत्पीड़न का केस दर्ज कर देती है। और आरती जो होती है वह अपने मायके में अपने माँ बाप के घर पर आकर रहने लगती है। अब आरती जब अपने मायके में रहती थी और उसने अपने ससुराल वालों पर केस दर्ज कर दिया था तो वह अक्सर बागपत में कोर्ट में जाया करती थी, जिससे कि उसका मुकदमा जो था वह आगे की ओर बढ़ रहा होता है। अब दोस्तों, आरती जब अक्सर बागपत कोर्ट में जाती थी तो वहीं पर उसकी मुलाकात एक विकास गुर्जर नाम के लड़के से होती है जो बागपत में ही एक वर्दी का स्टोर चलाया करता था। अब आरती जो थी वह विकास गुर्जर से जब बातें किया करती थी तो उसकी आंखें जो है विकास गुर्जर के साथ जो है दो चार हो जाती है और इन दोनों के बीच प्यार पसर जाता है। प्यार पसरने के साथ साथ ये दोनों जो है साथ जीने मरने की कस्में खा लेते हैं और इसके बाद यह फोन पर भी बातें किया करते थे। अब विकास अपने घर वालों से कहता है कि मुझे ऐसे ऐसे एक लड़की पसंद है और मैं उसे शादी करना चाहता हूं। और जो आरती थी वह भी अपने माता पिता से कहती है कि मुझे एक लड़का पसंद है लेकिन वह हमारी बिरादरी का नहीं है, वह गैर बिरादरी का है। तो यहाँ पर जो आरती का भाई आकाश होता है वह अपनी बहन से साफ साफ कहता है कि मैं तुम्हारी दूसरी शादी नहीं होने दूंगा, तुम्हें पूरा जीवन हमारे घर पर रहना है तो रह लो, लेकिन तुम दूसरी शादी हरगिज मत करना। लेकिन यहाँ पर जो आरती के माता पिता थे वह इस शादी के लिए मान जाते हैं, क्योंकि दोस्तों विकास गुर्जर जो होता है वह अच्छा खासा कमाता था और अच्छा खासा जो है उसका जो बिजनेस था वह भी था। लेकिन दोस्तों, आरती ने विकास गुर्जर को अपने बारे में सब कुछ बता दिया था कि उसकी पहले शादी हो चुकी है, उसके एक 7 से 8 साल का बेटा भी है और उसके साथ ही उसी सिलसिले में, उसी केस के सिलसिले में वह अक्सर बागपत कोर्ट में जाती है। लेकिन विकास को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था और वह आरती के साथ ही शादी करना चाहता था। और जब वह इस बात को अपने माता पिता से बताता है तो विकास के माता पिता भी इस बात के लिए हरगिज राजी नहीं होते हैं कि उनका बेटा एक पहले से ही शादीशुदा लड़की से, जिसका एक पहले से ही बेटा है, उसके साथ शादी करे। और इसी के चलते वह अपने बेटे को शादी के लिए मना करते हैं। लेकिन करीब 2 साल पहले विकास गुर्जर और जो आरती चौधरी होती है वह एक मंदिर में जाकर शादी कर लेते हैं और दोनों ही साथ में रहना शुरू कर देते हैं। अब विकास गुर्जर जब अब आरती को लेकर अपने घर पर जाता है तो वहां पर जो विकास गुर्जर के घर वाले होते हैं वह विकास गुर्जर को घर से धक्का देकर निकाल देते हैं और कहते हैं कि अब तुम्हारे इस घर में कोई जगह नहीं है। उधर जो आरती का भाई आकाश होता है, जब वह सुनता है कि उसकी बहन ने गैर बिरादरी के लड़के से शादी कर ली है तो वह भी अपनी बहन से कहता है कि
तुम्हें अब हमारे घर पर आने की जरूरत नहीं है, अगर तुम मेरे घर पर आई तो मैं तुम्हें मौत के घाट उतार दूंगा। और इसी के चलते विकास गुर्जर और आरती जो होते हैं वह खेड़ा में एक किराए पर कमरा लेते हैं और वहीं पर रहने लगते हैं। अब विकास गुर्जर वहीं से जो है अपने काम पर जाया करता और आरती जो है घर का काम किया करते थे। लेकिन दोस्तों 5-6 दिन पहले आरती के हाथ में अचानक से किसी काम को करते हुए चोट लग जाती है, क्योंकि आरती जब नीचे गिरती है तो उसके हाथ में चोट आ जाती है, जिसके कारण वह कुछ काम नहीं कर पा रही थी। और इसी के बाद जब वह अपनी माँ और अपने बाप के पास कॉल कर कर उन्हें बताती है तो आरती की माँ कहती है कि तुम मेरे घर पर आ जाओ और हम जो तुम्हारा बेटा है उसकी देखभाल कर लेंगे और तुम्हारे हाथ को भी कुछ आराम मिल जाएगा। और इसी के चलते जो आरती थी वह अपने बेटे को लेकर 5-6 दिन पहले अपने घर, अपनी माँ के घर, अपने बाप के घर पर आ जाती है और वहीं पर जो है रहना शुरू कर देती है। अब विकास गुर्जर जो होता है वह भी अपनी पत्नी आरती के साथ जो है उसके घर पर आ जाता है, मतलब कि अपने ससुराल आ जाता है और वहीं से वह अपने काम पर जाता और शाम के समय घर पर अपने ससुराल में आता था और रात को वहीं पर सोकर फिर सुबह अपने काम पर निकल जाता था। अब दोस्तों जो आरती के घर वाले थे वह अपने बेटे आकाश जहां पर रहता था उससे दूसरे घर पर रहते थे, क्योंकि उनके शायद 2 या 3 घर थे और इसी के चलते वह अपने जो मूल निवास था उससे अलग रहा करते थे। और मूल निवास पर जो आकाश उनका बेटा था वह अपनी पत्नी के साथ वहां पर रहता था। अब दोस्तों 8 और 9 जुलाई की रात को जो नीतू आरती के पिता कंवरपाल चौधरी होते हैं वह अपनी पत्नी नीतू चौधरी से कहते हैं कि मुझे सुबह कहीं पर जाना है और तुम अपने मूल निवास वाले घर से जो है मेरे कपड़े ले आओ। और इसी के चलते रात के करीब 9 बजे के आसपास जो नीतू होती है वह घर से जब कपड़े लेने के लिए जाती है तो वहां पर जो आकाश चौधरी होता है और जो उसकी पत्नी निधि होती है वह नीतू के साथ, मतलब कि जो आकाश होता है वह अपनी माँ के साथ और जो निधि होती है वह अपनी सास के साथ लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर देती है और बोलती है कि तुमने आरती को यहाँ पर बुलाकर अच्छा नहीं किया है। और इसी के चलते यह लड़ाई झगड़ा जो होता है काफ़ी तेज हो जाता है और आकाश और निधि जो मिलकर जो है अपनी ही माँ को जो है मारना शुरू कर देते हैं। अब इस चीज़ की जब आवाज़ लोगों को पहुंचती है तो यहाँ पर आरती और आरती के पति विकास गुर्जर को भी इस चीज़ की आवाज़ पहुंचती है और वह मौके पर पहुंचकर अपने नीतू चौधरी को बचाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर जो आकाश होता है वह बहुत ज़्यादा भड़क जाता है और वह कहता है कि तू मेरे घर पर आया कैसे, मतलब कि जो विकास गुर्जर जब अपनी ही सास को बचाने के लिए आता है तो इस पर आकाश भड़क जाता है और वह कहता है कि तू मेरे घर के अंदर कैसे घुसा है। और इसी के चलते लड़ाई झगड़ा जो होता है वह काफ़ी तेज हो जाता है और आकाश चौधरी जो है घर में रखा बैटरा भी तोड़ देता है। इसके बाद आकाश का गुस्सा यहीं पर नहीं रुकता है और आकाश अपनी बहन आरती का सर पकड़कर ट्रैक्टर पर दे मारता है। अब विकास जब अपनी पत्नी को इस तरीके से पिटता हुआ देखता है तो वह आकाश से कहता है कि तुम मेरी पत्नी को क्या मार रहे हो, तुम्हें अगर दम है तो मुझसे लड़ो, मुझे मार कर दिखाओ। और इसी के चलते आकाश जो होता है वह पास में रखी ईंटों के जरिए विकास गुर्जर के ऊपर जो है ताबड़तोड़ हमला कर देता है। इधर आरती भी जब इस सब चीज को देख रही होती है तो वह अपने भाई से अपने पति को छुड़ाने के लिए जाती है, लेकिन जो आकाश की पत्नी निधि होती है, मतलब कि आरती की जो भाभी होती है, वह आरती को पकड़ लेती है। दोस्तों इसी समय आकाश की जो साली होती है जिसका नाम अंकिता होता है वह भी आकाश के घर पर ही मौजूद थी और वह अपनी बहन निधि के साथ मिलकर जो है आरती को पकड़ती है और आरती के बेटे को भी पकड़ती है और ये दोनों मिलकर इन दोनों को पीटना शुरू कर देते हैं। अब इस चीज की आवाज सुनकर जो आकाश का आसपास का जो पड़ोसी का एक दोस्त होता है जिसका नाम विजय उर्फ छोटू होता है वह भी वहां पर आ जाता है और वह भी जो है आकाश का इस पूरे हत्याकांड में पूरा साथ देता है। अब आकाश जब ईंट की मदद से विकास गुर्जर के ऊपर जो है ताबड़तोड़ हमले कर रहा था तो वह वहीं पर गिर जाता है और पूरी तरीके से लहूलुहान हो जाता है। अब विजय उर्फ छोटू जो होता है वह भी विकास के ऊपर लात मारता है और देखता है कि कहीं यह बच तो नहीं गया। इसके बाद आकाश चौधरी जो होता है वह घर के बाहर निकलता है और जोर जोर से दहाड़ने लगता है और कहता है कि मर्द ऐसा होता है और जो मर्डर है वह इस तरीके से किया जाता है जैसे मैंने
किया है और मेरे घर के अंदर जाकर देखो किस तरीके से मैंने मर्डर किया है। और इस बात को सुनकर आसपास के पड़ोसी जब इकट्ठा होते हैं और जब वह आकाश के घर के अंदर देखते हैं तो वह देख पाते हैं कि घर के अंदर जो आकाश का जो बहनोई था वह मृत अवस्था में पड़ा हुआ है। अब इस बात की सूचना जो है पुलिस को दी जाती है, पुलिस मौके पर पहुंचती है। उस समय तक शायद विकास गुर्जर जो है मरा नहीं था और उसे तुरंत प्राथमिक उपचार के लिए हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहां पर रास्ते में ही विकास गुर्जर की मौत हो जाती है। पुलिस वाले विकास गुर्जर के सबको अपने कब्जे में लेते हैं। कब्जे में लेने के बाद पुलिस वाले जब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल करते हैं और जांच पड़ताल करने के बाद जब आरती और आरती के जो माता पिता होते हैं उनसे पूछा जाता है तो वह बताते हैं कि आकाश जो था वह आरती के गैर बिरादरी के युवक से शादी करने के ऊपर जो है काफ़ी ज़्यादा गुस्सा था और इसी के चलते जो है घर में अक्सर लड़ाई रहती थी। और वह अक्सर आकाश जो था वह अक्सर अपने माता पिता के साथ भी लड़ाई झगड़ा करता था, उन्हें मारता पीटता था और इसी कारण वह दूसरे घर में रह रहे थे। अब पुलिस वाले जो होते हैं जब उन्हें पता चल जाता है कि कौन कौन आरोपी हैं, इनमें जो आरती चौधरी होती है वह पूरा आरोप लगाती है कि मेरे छोटे भाई आकाश चौधरी, मेरी भाभी निधि और जो उसकी साली अंकिता है और जो पासिका विजय उर्फ छोटू है, उन्होंने मिलकर जो है मेरे पति विकास गुर्जर की हत्या की है। अब पुलिस वाले इन चारों को गिरफ्तार करते हैं और इन पर संबंधित धाराओं में केस दर्ज कर इन्हें जेल भेज देते हैं। वहीं विकास गुर्जर के पिता का कहना है, जो कि लेखपाल के पद से रिटायर्ड है, जिनका नाम रामकिशन है, उनका कहना है कि विकास ने जो है लगभग 50 लाख रुपए की प्रॉपर्टी बेची थी और उसी को बेचकर उसने सारे पैसे जो है अपने ससुराल वालों को दे दिए थे और उसी के चलते विकास और विकास के ससुराल वालों के बीच लड़ाई झगड़ा चल रहा था और इन्होंने एक सोची समझी प्लानिंग के तहत विकास गुर्जर को मौत के घाट उतारा है। और वह यह जो आरोप है मर्डर का वह विकास की पत्नी आरती पर भी लगाते हैं और आरती के माता पिता पर लगाते हैं और साथ ही में जो चारों आरोपी हैं उन पर भी आरोप लगाते हैं। और पुलिस जो है इस पूरे मामले का खुलासा करने पर लगी हुई है और पुलिस जो है इस पूरे मामले की और गहनता से जांच पड़ताल कर रही है। लेकिन दोस्तों, जो प्रारंभिक जांच में जो 4 आरोपी पाए गए हैं उन्हें पुलिस ने पकड़ लिया है और पकड़कर उन्हें जेल में भेज दिया गया है। लेकिन दोस्तों, जो भाई अपनी बहन को हर रक्षाबंधन पर उसकी रक्षा की वचन देता है, वही भाई उसी बहन के सुहाग को जो है मौत के घाट उतारने के बाद घर के बाहर आकर जोर जोर से दहाड़े मारता है और सबको कहता है कि मर्डर इस तरीके से किया जाता है जैसे मैंने किया है और मैं ही असली मर्द हूं। और इस तरीके से कहते हुए आसपास के पड़ोसी इकट्ठा हो जाते हैं। अब दोस्तों, यह जो कहानी है यह वास्तव में भाई बहन के रिश्ते को तार तार करने वाली कहानी है और इस पूरे घटना ने जो है मानवता से जो है भरोसा ही उठा दिया है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना या दुख पहुंचाना नहीं है, बल्कि जागरूक करना है, सचेत करना है। धन्यवाद।